हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएमसी के नए ड्राफ्ट के बारे में। एंड वी हु सपोर्ट्स एफएमजी वी आर स्टैंडिंग अगेंस्ट दैट ड्राफ्ट। तो उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, हाउ वी आर गोइंग टू चैलेंज दैट ड्राफ्ट। इफ़ यू ऑल्सो वांट टू सपोर्ट ऑल द एफएमजीज जो वहाँ से वापस आए हैं पढ़ के या इन फ्यूचर में वापस आने वाले हैं एमबीबीएस अब्रॉड से करके, डू हेल्प मी आउट एंड डू हेल्प आवरसेल्व्स। उसके लिए हमको करना क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है विद हैशटैग सेव एफएमजीज। और जो भी आपका ओपिनियन है, आपको लगता है ये चीज़ गलत है, ये पॉइंट गलत है, उसको मेंशन कीजिए। एंड वी विल बी गोइंग टू टेक फॉरवर्ड योर वॉइस एंड टू प्रेजेंट इट आउट। तो मेक श्योर कि आप कमेंट ज़रूर करें, बिकॉज इस टाइम पे हम ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे हमें बहुत सारे डॉक्टर्स की ज़रूरत है। इंडियन मेडिकल हेल्थ केयर ऑलरेडी कोलैप्स है, हमें डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सब लोग देख ही रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। सो वी कैन नॉट पुट अप द रूल्स जिसमें हमारे लाखों एफएमजी सफ़र कर रहे हैं और वो डॉक्टर्स ना बन पाएँ। तो इसलिए मेक श्योर यू कमेंट। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमने उस एनएमसी ड्राफ्ट को चैलेंज करने का क्या तरीका सोचा है एंड व्हाट वी आर गोइंग टू प्लान, एंड आई विल शेयर माय ओपिनियन अगेंस्ट दिस। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इस वीडियो में मैं क्या करने वाली हूँ, मैं आपको बताने वाली हूँ कि एनएमसी ड्राफ्ट क्या सजेस्ट कर रहा था एंड हाउ वी आर अपोजिंग इट। तो एक काउंटर पॉइंट्स मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाने वाली हूँ। जो एनएमसी का ड्राफ्ट आया था उसमें था एलिजिबिलिटी के बारे में कि आपके पास 12 ईयर्स की एजुकेशन होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्लास 12 में कंपलसरी होने चाहिए विद प्रैक्टिकल्स, और नीट तो आपको चाहिए ही चाहिए। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि जो स्टूडेंट्स इंडिया के बाहर से पढ़े होते हैं वो भी हमें अप्रोच करते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम थी। और जो ओपन बोर्ड्स होते हैं जैसे कि NIOS, वहाँ पे प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम थी। सो हमने क्या किया है, अपने नए वाले ड्राफ्ट में हमने बोला है कि जो एलिजिबिलिटी दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑलरेडी अप्रूव कर दी थी, जहाँ पे क्लास 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 50% एग्रीगेट चाहिए था और नीट क्वालिफाई चाहिए था, प्लीज़ आप उसी एलिजिबिलिटी को कंसीडर करें, क्योंकि वो ऑलरेडी हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट की हुई है। सो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट अबाउट द एलिजिबिलिटी। और इसी का दूसरा पार्ट जो है, उसमें एनएमसी ड्राफ्ट कहता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन ऑलरेडी करी हुई है जैसे कि BSc, उसके बाद आपको 48 मंथ्स का MBBS कोर्स चाहिए एंड देन यू नीड 12 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप। ये तो हो गई ड्यूरेशन की बात। इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि एनएमसी कहता है कि जो आपने 12 मंथ्स की इंटर्नशिप करनी है वो आपको उसी कंट्री में करनी है जहाँ से आप MBBS कर रहे हैं। नाउ हियर इज़ द प्रॉब्लम, हर एक कंट्री पहली बात तो इंटर्नशिप या क्लिनिकल रोटेशन अलग से प्रोवाइड नहीं करती है। उसके बाद कुछ एक कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ क्लिनिकल रोटेशन या फिर इंटर्नशिप 12 मंथ्स से ज़्यादा की है। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसी कंट्री में पढ़ रहा है जहाँ पे या तो इंटर्नशिप प्रोवाइड नहीं हो रही है या 12 मंथ से ज़्यादा की प्रोवाइड हो रही है, सो ही विल बी स्टक, ही और शी वुड बी स्टक। तो इसीलिए इसके अपोजिशन में हमने जो पॉइंट दिया है, हमने ये पॉइंट दिया है कि जो पहले सिस्टम था कि स्टूडेंट इंडिया वापस आ करके नेक्स्ट 1 का एग्ज़ाम क्लियर करके अपनी इंटर्नशिप करेगा, उसके पास ऑप्शन है, चाहे वो इंडिया से इंटर्नशिप करे चाहे या फिर वो उसी कंट्री से इंटर्नशिप करके आए। तो ये दोनों ऑप्शन स्टूडेंट के पास होने चाहिए। इस पॉइंट को हमें चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में जैसे मैंने आपको बताया इंटर्नशिप है ही नहीं या ड्यूरेशन ज़्यादा है, इट विल गोना क्रिएट प्रॉब्लम। तीसरा जो पॉइंट है जो एनएमसी ड्राफ्ट ने मेंशन किया है, उन्होंने मेंशन किया है अ स्टूडेंट कैन नॉट चेंज यूनिवर्सिटी इन एनी केस, चाहे वो विद इन द कंट्री हो, आउटसाइड द कंट्री हो, इन एनी केस he or she cannot change the university। तो इस पॉइंट के अगेंस्ट वी हैव गिवन ऑलरेडी एन एग्जाम्पल जहाँ पे हाई कोर्ट ऑलरेडी ये चीज़ अलाउ कर चुका है कि इन सर्टेन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस जहाँ पे यूनिवर्सिटी चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है स्टूडेंट को, या कंट्री चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है, इन दैट केसेस इट शुड बी अलाउड। और ये ऑलरेडी जो क्लॉज है, ये जो है वो ऑलरेडी पास हो चुका है हाई कोर्ट से। वाई आर वी गोइंग ओवर एंड ओवर इट? ऑब्वियस है, इट्स लाइक अ बर्डन। मतलब हम वो चीज़ फिर से क्यों कर रहे हैं जो ऑलरेडी चीज़ थ्रैश हो चुकी है। उसके बाद एनएमसी ड्राफ्ट ने एक पॉइंट बोला है कि जिस भी कंट्री में आप MBBS कर रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नेम ऑफ द कंट्री, जिस भी कंट्री में आप MBBS कर रहे हैं,
उस कंट्री में आपको 10 इयर्स का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेना ज़रूरी होगा, तभी आप इंडिया आकर के फिर काम कर पाएंगे। मतलब इसके लिए तो ये होगा, फॉर एग्जांपल आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, उस कंट्री के लाइसेंस एग्ज़ाम और जितने भी एग्ज़ाम्स है वो सब क्लियर करके आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा और फिर इंडिया आना पड़ेगा। एक तो एक्स्ट्रा बर्डन हो गया। अब दूसरी चीज़, हाउ वी हैव काउंटर दिस पॉइंट्स अगेंस्ट एनएमसी ड्राफ्ट इज कि अगर आप इंडिया में देखते हैं कि जो स्टूडेंट अब्रॉड से इंडिया में आते हैं एमबीबीएस करने, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इंडिया के स्टूडेंट्स ही अब्रॉड जाते हैं एमबीबीएस करने, अब्रॉड के स्टूडेंट्स भी इंडिया आते हैं एमबीबीएस करने। तो इंडिया क्या करता है? इंडिया उन्हें 10 साल का लाइसेंस देता है? ऑब्वियस है, नहीं देता है। तो वाई आर वी एक्सपेक्टिंग अदर कंट्रीज टू गिव आवर स्टूडेंट्स द रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस फॉर 10 ईयर्स? कोई कंट्री क्यों करेगी? सेम जब हम ही नहीं कर रहे हैं तो कोई और कंट्री क्यों करेगी? जो भी अब्रॉड से स्टूडेंट्स इंडिया में एमबीबीएस करने आते हैं उन्हें सिर्फ 1 साल का लाइसेंस मिलता है, वो भी इसलिए ताकि वो अपनी 12 मंथ्स की इंटर्नशिप कर पाएँ। When you are not giving something, how can you expect someone else to give? तो जो चीज़ हम ही नहीं फुलफिल कर रहे हैं, how can we expect other countries to do it? So that is how we have countered this point of the NMC draft. उसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट आता है जिसमें NMC ड्राफ्ट बोलता है कि जो भी स्टूडेंट्स फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं जो बाहर से MBBS अब्रॉड से करके आ रहे हैं, उन्हें लिमिटेड अटेम्प्ट्स ही मिलेंगे, लिमिटेड टाइम ही मिलेगा नेक्स्ट को क्लियर करने के लिए। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम, एनएमसी ड्राफ्ट में ये बोला गया है कि जो एफएमजीज हैं उनके लिए एक्स्ट्रा प्री एंड पैरा क्लिनिकल एग्ज़ाम होगा। तो इसको काउंटर करते हुए हम क्या बोल रहे हैं अपने ड्राफ्ट में? सबसे पहली चीज़, हमने हमेशा यही कहा 1 नेशन 1 एग्ज़ाम, यही सोच करके नेक्स्ट को लाया गया। हम चाहते थे कि हमारे मेडिकल सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी आए, उसी को सोच करके हमने ये एग्ज़ाम लाए। तो जब हम सब कुछ यूनिफॉर्म करना चाह रहे हैं, वाई आर वी क्रिएटिंग द डिफरेंस बिटवीन इंडियन ग्रेजुएट्स एंड फॉरेन ग्रेजुएट्स? हम खुद ही डिफरेंस क्यों कर रहे हैं? क्यों फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को आउटसाइडर समझा जा रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? वो भी सेम सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, WHO लिस्टेड यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, सारी मेहनत सेम कर रहे हैं। वाई आर वी पुटिंग द एक्स्ट्रा बर्डन? तो इसको काउंटर करने के लिए व्हाट वी हैव मेंशन्ड इज कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स या नंबर ऑफ ईयर्स जो भी आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए इंडियन ग्रेजुएट्स के लिए और फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए। दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। सेकेंड पार्ट में, जैसे कि एनएमसी ड्राफ्ट कहता है कि प्री एंड पैरा क्लिनिकल का एग्ज़ाम होना चाहिए एक्स्ट्रा, हम अपने ड्राफ्ट में कह रहे हैं कि वो नहीं होना चाहिए। और उसका रीज़न क्या है? वो एक्स्ट्रा एग्ज़ाम क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर आप नेक्स्ट का पैटर्न देखते हैं उसमें क्या है, जो ऑलरेडी वो MCQ का एग्ज़ाम ले रहे हैं नेक्स्ट 1 में, उसमें हर एक सब्जेक्ट में जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं 10% इज ऑलरेडी प्री एंड पैरा क्लिनिकल। तो हम फिर से वो चीज़ रिपीट करके एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं? दैट मीन्स कि हम सिमिलर नहीं समझ रहे हैं इंडियन ग्रेजुएट्स एंड फॉरेन ग्रेजुएट्स को। वी आर डिफरेंशिएटिंग। जब आप ऑलरेडी किसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को डबल टेस्ट करना डू नॉट मेक एनी सेंस टू मी। आई होप कि आपको भी समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ है एनएमसी ड्राफ्ट में और उसको कैसे हम लोग काउंटर कर रहे हैं। आई वॉन्ट यू गाइज टू स्टैंड विद अस, डू कमेंट विद #SaveFMGs बिकॉज ये एक बहुत बड़ी बात है। आपको आज लग रहा होगा कि देख लेंगे, बट इट इज़ नॉट ईजी। जिस हिसाब से डॉक्टर्स की कमी है इंडिया में, वी नीड मोर एंड मोर हेल्प, वी नीड मोर एंड मोर डॉक्टर्स। और उसमें अगर हम ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे, it will not gonna help our nation. So make sure to put that comment with #SaveFMG and share this video as much as possible ताकि आपके फ्रेंड्स फैमिलीज को पता चले कि क्या सही है क्या गलत है। एंड डू स्टैंड विद द राइट एंड डू अपोज द रॉन्ग। मैं यही कहूँगी, मैं हमेशा कहती हूँ, जो गलत है उसके अगेंस्ट रहो, जो सही है उसके साथ रहो। आई होप कि आप सब लोग मुझे इस वीडियो में सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो आई वुड से गुड बाय।